भवन है महान अपार, जिसमें बसता प्रभु भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और हमारी आत्मा के साथ भी। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आज माता कलीसिया संत अगुस्तिन का पर्व मनाती है। संत अगुस्तिन धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य रहे हैं और कलीसिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका जन्म 13 नवंबर 354 में उत्तरी अफ्रीका के तगास्ते नामक स्थान में हुआ था और ये छुटपन से ही प्रखर बुद्धि, परिश्रमी तो बहुत महत्वाकांक्षी रहे थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना और शासन के उच्च पद पर आसीन होना उसकी महत्वाकांक्षी, उसका उद्देश्य और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन कार्य करते हैं। और लेकिन ईश्वर की योजना और विचित्र होती है। अपने सांसारिक जीवन में लिप्त होने के बावजूद उनके दिल में शांति नहीं होता है और तब वह उसी शांति की खोज में यहाँ वहाँ भटकता है और यहाँ तक कि माँ से भी झगड़ा हो जाता है। तब चुपचाप से वो रोम चले आते हैं और वहाँ उससे एक दिव्य दर्शन होता है कि उठाइए, खोलिए और पढ़िए। तो ये आवाज़ को सुनते हैं तब उसमें रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 13 अध्याय 12 से 13 अंकित रहता है, पढ़ते हैं और तो वही वाक्य उसके मन और दिल को परिवर्तन कर देता है और 32 वर्ष की आयु में वे उसी शांति की खोज करते करते मिलान पहुंच जाते हैं और पास्का पर्व के अवसर पर बिशप अम्ब्रोस के द्वारा वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने के पहले उसकी माँ भी उसको खोजने के लिए चली आती है और जब माँ और बेटी की मिलन होता है मिलान शहर में, तब वे माँ बहुत प्रसन्नचित होती है और साथ में दोनों मिलकर तगास्ते लौटने के राह में निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही ओस्तिया, उनके निकट में ओस्तिया शहर, तो वहाँ माँ का निधन हो जाता है और अगुस्तिन माँ का क्रियाक्रम करके वे तगास्ते लौट जाते हैं और वहाँ उन्हें आदमियों की सेवा, उनके निस्वार्थ जीवन को देख करके उन्हें पुरोहित होने की जिज्ञासा प्राप्त होती है और लोगों ने आग्रह भी किया धर्माध्यक्ष से। तब वहाँ के धर्माध्यक्ष ने उसे पुरोहित अभिषेक कर दिया और इसके बाद में वे बिशप भी बन गए और धर्माचार्य बन गए और उनका निधन 28 अगस्त 430 ईस्वी में हिप्पो में 76 वर्ष की आयु में हो गई। इस संत के माध्यम से हम आज प्रार्थना करें कि जिस तरह इस संत की महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ईश्वर के लिए, शांति के लिए वे तरसते थे, वैसे ही हमारा मन और दिल तरसे। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें हमेशा सजग रहने के लिए, हमें सचेत रहने के लिए, हमेशा सावधान रहने के लिए निमंत्रण देते हैं। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें और निहारें कि क्या मैं ईश्वर के लिए हमेशा सजग हूँ, क्या मैं ईश्वर के लिए हमेशा सावधान रहता हूँ, क्या मेरा जीवन ईश्वर के योग्य है। अपने सारे कमजोरियों के लिए, कमियों के लिए, खामियों के लिए सारे हृदय समझताएं और क्षमा याचना करें।
हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं से स्वर्ग के सब लोगों सब संतों और आप से हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे कलीसिया को उस दृढ़ता से भर दे जिससे तूने संत अगुस्तीन को अनुप्राणित किया था। हम तेरे लिए तरसे जो सत्य ज्ञान का स्रोत और स्वर्गीय प्रेम का दाता है। ऐसा वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 17 से 25 तक। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं, या यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं, या यहूदियों के विश्वास में बाधा है
और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्राज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाद क्या? पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। अनुवाद क्या? पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाद क्या? पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाद क्या? पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों की सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 समझ थी, नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उनकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे लिए और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
पिताओं, भाइयों बहनों, आइए कुछ देर हम आज के सुसमाचार पर हमारा चिंतन करें। यीशु के दृष्टांत प्रायः सरल एवं साधारण, बच्चों के समझने लायक होने के साथ साथ बहुत रहस्यमय, गहरी एवं गूढ़ अर्थ व्यक्त करता है। उसमें यीशु के दृष्टांत में सरल होने के साथ साथ बहुत गूढ़ बात छिपी हुई होती है। आज के 10 कुंवारियों के दृष्टांत भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु स्वर्गराज में प्रवेश पाने के लिए जीवन में एक चीज का साथ होना अति आवश्यक मानते हैं। दस कुंवारियां दूल्हे की अगवानी करने के लिए निकलती हैं। इनमें से 5 समझदार होती हैं, जो अपने मसाल के साथ साथ टुकड़ों में तेल लेकर आती हैं। 5 नासमझ हैं, जो अपने मसाल के साथ साथ, अपने दीपक के साथ साथ टुकड़ों में तेल नहीं लाती हैं, वे बिना तेल के आती हैं। तेल अपने साथ नहीं लाने के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि चलो दूल्हे समय पर आ जाएंगे और तब हमारे टुकड़ों में जो तेल है वही पर्याप्त है। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हाँ चलो, अगर दूल्हे के आने में कुछ देर थोड़ी हो जाए तो हम अपनी सहेलियों से कुछ तेल मांग लेंगे। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि दूल्हे के आने से अगर देर ही हो जाती है तब तो हमारे लिए पर्याप्त समय होगी, दुकान में जाकर तेल खरीद के ले आएंगे। जो भी हो, जिस तरह गाड़ी बिना तेल के नहीं चलती है, वैसे ही विश्वास रूपी तेल के बिना हमारा ख्रिस्ती जीवन नहीं चल सकता है। विश्वास स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए उस तेल के सदृश है, जो हमें स्वर्गराज के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। लेकिन इस विश्वास में दृढ़ एवं मजबूत होने के लिए समझदारी एवं जागरूकता का होना अति आवश्यक है। हमें विश्वास के प्रति हमेशा सजग होनी है, सचेत रहनी है कि कहीं मेरा विश्वास में कमी तो नहीं आ रही। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम 5 समझदार कुंवारियों की तरह विश्वास की ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखें। जीवन में कितने भी कठिनाइयां या परिस्थितियां आए, हम उससे हमेशा बरकरार प्रज्वलित रखें और समझदारी एवं जागरूकता से विश्वास रूपी तेल को कभी कमी ना होने दें, जिससे हम भी उन 5 कुंवारियों की तरह एक दिन स्वर्गराज में यीशु के साथ प्रवेश करने की योग्य पाए जाए। E57 आइए
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के सलाम के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हे दयालु ईश्वर, हम अपने मुक्ति कार्य के स्मरण में यह बलि चढ़ाते हैं और दीनता पूर्वक विनती करते हैं। प्रेम का यह संस्कार हमारे बीच एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन हो। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उसका आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है और हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिगान होता है और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता। तू संतों के जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजय होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चिरंजीवी मुकुट प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम समस्त दूतगण और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम इसके लिए यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और प्रार्थना के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वचन जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें,
तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल दे, पर से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ हम रहे। परस्पर शांति विवादन करें। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे आए, और मेरी आत्मा जीवित हो जाएगी। F47 जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा चुराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार हो गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे लौटे पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल बनाया और अब्राहम के समय जल की आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब विषयों के पहाड़ों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन ये मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेम पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता पर बनाया और दुनिया के सब लोगों की खुशी ले ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारे मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, दया और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। एक ईश्वर द्वारा हमारा उद्धार कर। हे मां मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया। तेरे साथ है और तेरे गर्भ का फल यीशु। मेरे संज्ञा लिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ख्रिस्त के भोज में भाग लेने से हम पवित्र बने। ऐसी कृपा दे कि जिनको हमने ग्रहण किया है उन्हीं में बदल जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ ही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जी हड्डी मत।
है।